लास्ट टॉपिक आ जाता है जो कि है मिक्सचुरेशन कंट्रोल, और इसके बाद हमारा जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला हमारा टॉपिक आ गया मिक्सचुरेशन कंट्रोल। देखिए, मिक्सचुरेशन हम किसको कहते होते हैं? आप लोगों का ये जो प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन होता है ना, आप जो यूरिन वगैरह कर रहे होते हो, तो उसको हम मिक्सचुरेशन कह देते होते हैं। अब आपका जो यूरिन कंट्रोल करने का अमल है, इसको भी दोनों नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल कर रहे होते हैं। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल कर रहा होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब इस चीज को जरा मैं मजीद आप लोगों के बचपन के अंदर लेके जाना चाहूंगा। ठीक है, तो आपका ये जो मिक्सचुरेशन का कंट्रोल आप लोगों को प्रॉपर हो रहा था वो 4 साल की एज के अंदर जाके हो रहा था। ये आपकी बुक के ऊपर नहीं लिखा, तो आप लोग जरा लिख लें कि जब आप लोग 4 साल की उम्र में पहुंचते हो तो आपका मिक्सचुरेशन, आप लोगों का जो यूरिन के ऊपर कंट्रोल है वो प्रॉपर हो जाता होता है। उससे पहले पैम्पर से गुजारा करना पड़ता है, या मतलब चाहे जो भी अवेलेबल हो, या चाहे बच्चा जो है वो बेड गिला करे, जो भी हो। ठीक है, तो ये सारा मतलब नॉर्मल प्रोसेस है कि 4 साल तक अगर बच्चा जो है वो बेड गीला कर रहा है, उसका यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो ये चीज नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चा जो है वो 4 साल के बाद भी, फॉर एग्जाम्पल 5 साल या 5 से ज्यादा साल की उम्र के अंदर भी वो जो बच्चा है उसका यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो इसको हम कहते होते हैं कि वो जो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं कि उस बच्चे को है जो है वो एनयूरिसिस है, मींस कि उसका यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जिसको हमने कल भी पढ़ा था नॉकटर्नल एनयूरिसिस के। वो बच्चे जब रात को सोता था तो वो अपना बेड गीला कर देता था। ठीक है, तो जब वो नॉकटर्नल एनयूरिसिस का आपको एमसीक्यू देगा ना, तो बच्चे की उम्र तकरीबन 6 या 7 साल देगा, मींस के 5 या 5 से ज्यादा साल का बच्चा देगा। ठीक है, अगर 4 साल से कम का देगा तो आपने कहना है कि ये चीज नॉर्मल है। अगर 5 या 5 से ज्यादा साल का दे तो आपने समझ जाना है कि ये चीज जो है वो एबनॉर्मल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे का अब तक जो है वो कंट्रोल हो जाना चाहिए था। अब देखिए, ये जो यूरिन का कंट्रोल होता है, इसमें मेनली एक तो आप लोगों का कोर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। आप लोगों को पता है ना, ब्रेन का कोर्टेक्स होता है, तो एक तो आप लोगों का कोर्टेक्स इन्वॉल्व होता है, उससे नीचे आपका जो पोन्स है वो इन्वॉल्व होता है, उससे नीचे आप लोगों की जो सैक्रल स्पाइन होती है, ठीक है, वो इन्वॉल्व होती है। और देन जो सैक्रल स्पाइन है, वहां से जो मैसेज है वो आप लोगों का इधर ब्लैडर की तरफ आ रहा होता है, और इस तरह करके ये जो सारा काम है वो हो रहा होता है। मैं दोबारा से इस पॉइंट को रिवाइज करवाना चाहूंगा कि मेनली हमारा जो यूरिन का कंट्रोल हो रहा होता है, उसमें हमारा जो कोर्टेक्स है वो इन्वॉल्व होता है, ब्रेन का कोर्टेक्स इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो पोन्स है, पोन्स के अंदर मेनली आपका मिक्सचुरेशन सेंटर होता है। ठीक है, मिक्सचुरेशन सेंटर कहाँ पे होता है? वो पोन्स के अंदर होता है, तो मिक्सचुरेशन सेंटर इधर पोन्स के अंदर होता है, ये इन्वॉल्व होता है। उसके बाद इधर से जो मैसेज है वो आप लोगों की स्पाइन, आप लोगों की वो वाली स्पाइन जो कि सैक्रल वर्टिब्रा वाले एरिया के अंदर होती है, तो उसको हम सैक्रल स्पाइन कहते हैं, तो वो इन्वॉल्व होती है। और देन इससे इधर से जो मैसेज है वो इधर आप लोगों के ब्लैडर की तरफ जा रहा होता है। अब देखिए, जब भी ब्लैडर फिल होगा तो इधर से मैसेज ऊपर की तरफ जाएगा, जब भी और देन ऊपर से जो मैसेज है वो नीचे की तरफ आता है कि अगर तुम जो है फॉर एग्जाम्पल इस चीज को निकाल दो या ना निकालो। फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे यूरिन आता है, ठीक है, तो मेरा जो इधर से मैसेज है ब्लैडर के फिल होने का वो मेरे कोर्टेक्स की तरफ जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं क्या है, मतलब मैं समझदार बंदा हूँ, तो मैं अभी फॉर एग्जाम्पल यूरिन नहीं करना चाहता, तो मैं इधर मैसेज जो है वो पीछे भेजूंगा कि तुम क्या करो, इस ये जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दो, तुम अभी इस यूरिन को ना निकलने दो। ये नॉर्मल सीन में जो है वो हो रहा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक बच्चा इमेजिन करते हैं 2 साल का, वो जो बच्चा होता है ना उसका अभी जो कोर्टेक्स है वो इतना मेच्योर नहीं होता। ठीक है, वो इस चीज का मैसेज नहीं दे सकता कि तुम यूरिन को कंट्रोल कर रहे हो, तो इसी वजह से उसका जो जब भी यूरिन आएगा तो उसका जो यूरिन है वो निकल जाता होता है। तो आपको पता चलेगा कि ये वाली जो सारी चीजें हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब मैंने कहा कि आप लोगों का जो मिक्सचुरेशन का कंट्रोल होता है, इसमें दो तरह के नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है, एक आप लोगों का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इन्वॉल्व होता है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग खुद ही इमेजिन कर लें कि अगर आप लोगों की किसी के साथ लड़ाई हो गई है, तो क्या आप लोग चाहोगे कि मेरा जो मुझे उस वक्त यूरिन आ जाए? और या फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास आपके पीछे कुत्ता लगा हुआ है, तो क्या आप लोग चाहोगे
कि मुझे जो है वो यूरिन आ जाए और मुझे बैठ के यूरिन करना पड़े, तो वो तो कुत्ता आके आप लोगों को खा जाएगा। इट मींस कि आप लोगों का जब भी फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होगा, मींस कि जब भी आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो दूसरा एक्टिवेट होगा, तो उस केस में आप लोगों की यूरिनरी रिटेंशन होती है। तो जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो यूरिनरी रिटेंशन होगी। इट मींस के ब्लैडर की फिलिंग करवाई जाएगी, ठीक है, ताकि अभी इधर से यूरिन जो है वो ना निकले। तो ये काम हो रहा है। जबकि जब भी आपका पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप लोगों में था सुकून की हालत में, तो सुकून की हालत में तो आप नहीं ना चाहते कि मेरा जो ब्लैडर है वो भरा दे, आप जाओगे सुकून से वॉशरूम और वो सारी यूरिन है उसको निकाल के आ जाओगे। इट मींस आपको ये पता चल गया कि जब भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आप लोगों का यूरिन करवा रहा था, यूरिन वॉइडिंग जो है वो करवा रहा होता है। अब हम बात करते हैं कि आप लोगों का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इस चीज को कैसे कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेनली आप लोगों की जो ब्लैडर फीलिंग होती है ना, मींस कि आपका जो ब्लैडर फिल हो रहा है, उसमें आपका जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है वो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, इसके बेसिकली इधर होते हैं बीटा थ्री रिसेप्टर्स। तो ये आपका ना देखिए, आपका ये वाला जो ब्लैडर का मेन मसल होता है ना उसको हम डेट्रोसर मसल कहते होते हैं। तो ये वाला जो ब्लैडर का मेन मसल है उसको हम डेट्रोसर मसल कहते होते हैं। इस डेट्रोसर मसल के ऊपर बीटा थ्री रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये आगे बीटा थ्री रिसेप्टर्स, ठीक है। और इन बीटा थ्री रिसेप्टर्स की तरफ जो मैसेज आ रहा है वो आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैसेज आ रहा है। इधर जो नर्व मैसेज लेके आ रही है उसको हम हाइपोगैस्ट्रिक नर्व कहते होते हैं, ठीक है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हुआ, इसने हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू मैसेज भेज दिया आप लोगों के डेट्रोसर मसल की तरफ। ठीक हो गया जी, डेट्रोसर मसल को मैसेज पहुंच गया। अब देखिए डेट्रोसर मसल को क्या मैसेज पहुंचेगा कि तुम जनाब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैसेज है जो कि क्या चाहता है कि ब्लैडर जो है वो फिल होता रहे, बिकॉज मेरे पीछे कुत्ता लगा हुआ है, मैं नहीं चाहता कि मुझे यूरिन आए, तो वो इस मसल को रिलैक्स करवा देगा ताकि क्या हो कि इधर ज्यादा से ज्यादा जो यूरिन है वो आ सके। तो ये सीन हो रहा है, ठीक है, कि जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा वो बीटा थ्री रिसेप्टर्स ऑफ डेट्रोसर मसल को एक्टिवेट करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों का जो डेट्रोसर मसल है वो रिलैक्स हो रहा होता है। दूसरा वो ये काम करेगा कि एक तो ये डेट्रोसर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाए, दूसरा वो ये करेगा कि इधर आप लोगों का स्फिंक्टर होता है, ठीक है, इसको हम कहते होते हैं इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो ये वाला जो स्फिंक्टर है इसको हम इंटरनल यूरिथ्रल, तो वो कहेगा कि तुम बंद हो जाओ, वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा, ठीक है। तो इस तरह करके कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है ताकि इधर से यूरिन जो है वो ना निकले। इस तरह तो अगर फॉर एग्जांपल इसको कॉन्ट्रैक्ट ना करवाता तो आप लोग फॉर एग्जांपल भाग रहे होते और आपका यूरिन नीचे से निकल रहा था, मतलब ऐसी कंडीशन होती, ठीक है। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि आपका ये जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होता है ना इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दिया जाता है। तो अब इधर जाहिर सी बात है इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर के अंदर क्या होंगे, स्मूथ मसल्स होंगे। तो इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए आप लोगों को पता है स्मूथ मसल्स को कौन कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, आप लोगों के जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो जब स्टिमुलेट होते हैं तो आपके स्मूथ मसल जो हैं इंटरनल ऑर्गन्स के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते होते हैं। इट मींस कि ये जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर होगा इधर जो आप लोगों के दूसरा रिसेप्टर्स होंगे वो होंगे अल्फा 1 रिसेप्टर्स। तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स की वजह से ये वाला जो क्या कहते हैं हमारा स्फिंक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता होता है और इसकी वजह से उस बंदे का जो यूरिन है वो बाहर नहीं निकलता था। तो ये देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम का आप लोगों का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका कंट्रोल आ गया। अब बात करते हैं कि आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होगा, मींस कि आपके अपने कंट्रोल में, ठीक है। तो आपका वॉलंटरी कंट्रोल भी होता है। तो देखिए एक होता है इधर इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, उसके बाद इधर होता है आप लोगों का एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। तो ये आ गया एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, ताकि अगर ऊपर से यूरिन आ भी जाए तो आप इस स्फिंक्टर को बंद कर लो, ठीक है। ये आप लोगों के अपने कंट्रोल के अंदर होता है, मींस कि जो चीज मेरे ये ऊपर वाली जो चीज है वो मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, सिर्फ जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो मेरे कंट्रोल के अंदर है। अब उसका जो मैसेज लेके आ रही होती है वो आप लोगों की पुडिंडल नर्व जो है वो मैसेज लेके आ रही होती है। तो ये देखिए आपका जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है, मींस कि जो कि आप लोगों के वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होता है, उसका मैसेज जो एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर तक लेके आ रही होती है वो आप लोगों की जनाब जो पुडिंडल नर्व है वो लेके आ रही होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं वॉशरूम के अंदर जाना चाहूंगा तो मैं कहूंगा कि अच्छा जनाब तुम रिलैक्स हो जाओ और इधर से यूरिन निकल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं वॉशरूम के अंदर नहीं जाना चाहूंगा तो मेरी पुडिंडल नर्व मैसेज लेके जाएगी कि जनाब तुमने रिलैक्स नहीं होना, कॉन्ट्रैक्ट ही रहना है, और इसकी वजह से आप लोगों का जो यूरिन है वो अंदर ही रहता होता है। इट मींस कि आपका जो यूरिन है उसमें तीनों चीजें इन्वॉल्व है, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम भी, आपका सॉरी आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी, उसमें आप लोगों का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी, और उसके बाद आप लोगों का जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व होता है। हर एक का जो अपना तरीका है उसको कंट्रोल करने का, ठीक है। तो हमने देखा था कि मेनली फीलिंग के अंदर जो आप लोगों का नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो आप लोगों का सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। देन फॉर एग्जांपल मैं अब जो है फॉर एग्जांपल फीलिंग नहीं करना चाहता, मैं अब यूरिन करना चाहता हूं, मैं मिक्चुरेशन जो है वो करना चाहता हूं, तो उस केस में मेरा जो नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, वो भी मैसेज इसी सेम मसल को भेजेगा, वो मैसेज भेजेगा डेट्रोसर मसल को, ठीक है। तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप डेट्रोसर मसल को मैसेज भेज रहा है। अब वो क्या चाहता है कि इधर से यूरिन जो है वो निकल जाए। इट मींस कि वो डेट्रोसर मसल को कहेगा कि जनाब तुम क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट कर जाओ, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो थ्रू पेल्विक नर्व मैसेज भेजता है डेट्रोसर मसल को, और इधर जो आप लोगों के रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसिकली जनाब M3 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, वो स्टिमुलेट होंगे
और आप लोगों का जो रेट्रोसर मसला है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जारी सी बात है इधर से जो यूरिन है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब देन आप लोग क्या चाहते हो कि ये वाला जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो भी तो रिलैक्स हो, ठीक है। तो आप लोगों का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को भी मैसेज भेजेगा, इधर भी आप लोगों के जो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे वो भी M3 रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होंगे, तो ये भी रिलैक्स हो जाएगा और आप इधर से जो यूरिन है वो आगे की तरफ निकल जाएगा। देन आप लोग कॉन्शियसली भी ये सोचोगे कि हाँ भाई यूरिन को निकलने दो, तो आप लोगों का जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो भी एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स कर देगा और इस तरह करके जो यूरिन है वो निकल जाता होता है। तो इस तरह करके आप लोगों का जो सारी मिक्चुरेशन है वो कंट्रोल हो रही होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम इस चीज को इतना डिटेल से क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज को इस वजह से इतना डिटेल से पढ़ने हैं बिकॉज आप लोगों की काफी सारी डिजीजेज हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों की ये वाली जो सारी ड्रग्स हैं जो कि इधर काम कर रही होती हैं वो यूज हो रही हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं मस्कुरिनिक एगोनिस्ट की, लाइक इसमें आप लोगों का बिथेनिकोल आ जाता है। अब मैंने आप लोगों को अभी तो बताया है कि इधर आप लोगों के एम थ्री रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट हो रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका यूरिन जो है वो बाहर निकल रहा है, मींस के डेट्रोसर मसल भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आप लोगों का इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो यूरिन है वो निकल आता है। इट मींस कि एक वो बंदा जिसका यूरिनरी रिटेंशन हुई पड़ी है उसका यूरिन नहीं निकल रहा, तो उसको मैं क्या दे सकता हूँ, मस्कुरिनिक एगोनिस्ट, मींस के वो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जब लाइक बिथेनिकोल जब इसके ऊपर जाके काम करेगा तो उस केस में ये जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और उसका जो यूरिन है वो निकल जाएगा और उसका जो ब्लैडर है वो एम्प्टी हो जाता होता है। तो इस तरह करके होता है। देन हमारे पास होते हैं मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट। इट मींस के वो लोग जिनका यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उनकी अर्जेंसी इनकंटीन्यूअस होता है। अब इसकी भी डिटेल जो है ना वो बेसिकली लिखी हुई है आपके दूसरा रीनल सेक्शन के अंदर, लेकिन अर्जेंसी इनकंटीन्यूअस वो होता है कि जिसमें उस बंदे को इतना शदीद यूरिन आ जाता है ना, शदीद दर्ज होती है कि उसका यूरिन जो है वो उधर ही निकल जाता है, मींस के वो वॉशरूम तक भी नहीं पहुंच पाता होता, तो उसको हम अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अब अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस वाला बंदा आपके पास आ जाता है तो उस केस में आप लोग क्या चाहोगे कि उसके बेचारे का यूरिन इतनी जल्दी ना निकले, बिकॉज वो चीज जो है उसके लिए डिस्टर्बिंग है। तो उस केस में आप लोग ऐसी ड्रग्स दोगे जो कि यूरिन को इधर से ना निकलने दे, ठीक है। तो अब देखिए M3 जब एक्टिवेट हो रहा था तो वो इधर से यूरिन को निकाल रहा था, तो अब आप क्या करोगे, M3 को इनहिबिट करवा दोगे। जब M3 इनहिबिट हो जाएगा आपका डेट्रोसल मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, आपका इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स नहीं करेगा, तो अब आपका यूरिन जो है वो अंदर ही रहेगा, तो उसकी जो इनकॉन्टिनेंस है जो उसका कंट्रोल नहीं था यूरिन पे वो ठीक हो जाता होता है। तो इसमें आप लोग मस्कुरिनिक एंटागोनिस्ट दे रहे होते हो, लाइक आप लोग ऑक्सीब्यूटाइनिन जो है वो दे रहे होते हो, तो ये M3 को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से आप लोगों का जो डेट्रोसर मसल है वो रिलैक्स हो जाता है और आप लोगों की ये जो डेट्रोसर ओवर एक्टिविटी होती है अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस के अंदर वो ठीक हो जाती है और वो जो बंदा है उसकी ये वाली जो अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है वो ठीक हो जाएगी। देन आप लोग सिंपैथोमिमेटिक्स ड्रग्स दे रहे होते हो, लाइक जो कि आप लोगों के बीटा 3 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके काम करेंगी। तो अभी तो हमने पढ़ा कि जब आप लोगों के ये वाले जो बीटा 3 रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे थे तो उसकी वजह से आप लोगों का ये जो डेट्रोसर मसल है वो रिलैक्स हो रहा था। हमने पढ़ा ना कि बीटा 3 रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो रहे थे तो आपका ये वाला जो डेट्रोसर मसल है वो क्या कर रहा था, वो जनाब रिलैक्स हो रहा था। अब फॉर एग्जांपल आप एक बंदे के अंदर चाहते हो जिसके अंदर अर्जेंसी इनकंटीनेंस है, तो उसमें आप लोग क्या चाहोगे कि उसका ये वाला जो डेट्रोसर मसल है ना वो रिलैक्स होता कि इधर ज्यादा से ज्यादा जो यूरिन है वो रहे, ठीक है, बिकॉज उसके अंदर अर्जेंसी इनकंटीनेंस है, उसके यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो आप चाहोगे कि इधर रहे। तो आप क्या करोगे कि आप ऐसी ड्रग्स दोगे जो कि इस डेट्रोसर मसल को क्या करें, रिलैक्स कर दें, ठीक है। तो आप लोगों को पता है डेट्रोसर मसल कब रिलैक्स होता है, जब इसको मैसेज बीटा 3 रिसेप्टर्स देते होते हैं, तो आप लोग ऐसी ड्रग्स दोगे जो कि बीटा 3 रिसेप्टर्स को जाके एक्टिवेट कर देंगी। अब फॉर एग्जांपल इसमें क्या सी होती है, इसमें आप लोगों की मीरा ग्रोन आती है, या आप लोगों का रिलैक्स कर देगी डेट्रोसर मसल को, वेस्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाती होती है। देन हमारे पास लास्ट वन आ जाती है अल्फा 1 एंटागोनिस्ट, और ये वाली ड्रग बड़ी कॉमन यूज है टेम्सोलोसिन, ठीक है, खास तौर पे वो बंदे जिनके अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, मींस के बीपीएच होता है, इसकी डिटेल आप लोगों को मिलेगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। क्या वो बंदे जिनके अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है, बेसिकली ना इधर आप लोगों का एक ग्लैंड होता है जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड कहते होते हैं, जिनके अंदर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया होता है उनका प्रोस्टेट जो है वो काफी बड़ा हो जाता है। जब उनका प्रोस्टेट काफी बड़ा हो जाता है तो उनका इधर से यूरिन जो है वो नहीं निकल पा रहा होता। तो अब आप लोग क्या करते हो, आप उन लोगों को ऐसी ड्रग्स देते होते हो जो कि क्या करें, जो कि इधर वाले जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर दें, ताकि क्या है कि इधर से उसका जो यूरिन है वो निकल पाए। तो ये आप लोगों की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने वाली कौन सी ड्रग्स होंगी, वो ड्रग्स। अब देखिए स्मूथ मसल्स को कौन कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा था, आपके जो अल्फा 1 रिसेप्टर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे थे। तो आप लोग ऐसी ड्रग्स दे दोगे जो कि अल्फा 1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देंगी, जिसकी वजह से आप लोगों के जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और उसका जो यूरिन है वो निकल जाता होता है और उसकी जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन है वो ठीक हो जाती होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो टेम्सोलोसिन है वो अल्फा 1 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर रही होती है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल रिलैक्स कर जाएंगे और इस वजह से बीपीएच के अंदर आप लोग कॉमनली ये जो यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए टेम्सोलोसिन को यूज कर रहे होते हो।